हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल वाईश्वम में। तो दोस्तों, आज है हमारा बेसिक गणित का डे 2। तो आज हम डे 2 में जानेंगे गणित की मूल संक्रियाएं। गणित की मूल संक्रियाएं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो गणित की मुख्यतः कितनी संक्रियाएं हैं? गणित की मुख्यतः 4 संक्रियाएं हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये नहीं कि हम इसके बस उदाहरण ही देखेंगे, हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। इस इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनको जोड़ना नहीं आता, गुणा से डर लगता है, भाग से डर लगता है। तो आप चाहे क्लास 1 में हो, 2 में हो, जितने भी क्लास में हो, 10 में हो, 12 में हो, इन सभी बच्चों के लिए है जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं गणित की मूल संख्याएं। तो गणित की मूल संख्याएं कितनी हैं? गणित की मूल संख्याएं 4 हैं। कौन कौन सी? जोड़, जोड़ है। ठीक है, जोड़ का चिन्ह क्या है? इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद घटाव, घटाव किसे कहते हैं? घटाव का चिन्ह ये है। ठीक है, इसके बाद घटाव के बाद गुणा, गुणा, गुणा का ये चिन्ह है। गुणा के बाद भाग। ठीक है, भाग, भाग को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यह 4 मूल संक्रियाएं हैं। इन चारों मूल संक्रियाओं को हल किस तरह से करना है, इसके लिए हमें एक नियम का पालन करना पड़ता है। उस नियम को कहते हैं बॉडमास का नियम। तो इसी नियम के अनुसार हम इन सभी मूल संक्रियाओं को हल करते हैं। ठीक है, तो उस नियम को भी पढ़ना अति आवश्यक है। इसके द्वारा हम इन सभी के सवालों को हल करते हैं। उस नियम का नाम है बॉडमास, बॉडमास। तो आज की इस वीडियो में है, आपका कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। इन सभी को एकदम बेसिक से उठाएंगे और एक एक करके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जोड़। तो जोड़ किसे कहते हैं? जोड़। ठीक है, जोड़ की हम पहले परिभाषा देखेंगे। तो जोड़ किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं, या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो जोड़, जैसे कि अब मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाऊंगा। पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। परिभाषा क्या है? दो या दो से, परिभाषा दो या दो से, दो से अधिक, अधिक संख्याओं, संख्याओं को मिलाना, को मिलाना, संख्याओं को मिलाना जोड़, जोड़ कहलाता है, जोड़ कहलाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं या वस्तुओं को मिलाना जोड़ कहलाता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मेरे पास 5 वस्तुएं हैं। ठीक है, 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे किसी ने 3 वस्तुएं और दे दी। ठीक है, रास्ते में जा रहा था कि मेरे पास 5 वस्तुएं थी, किसी ने अपनी 3 वस्तुएं मेरे पास और दे दी। मेरे पास थैला था, तो थैले में मैंने 5 वस्तुएं डाली, और उसने जो 3 वस्तुएं दी थी वो भी मैंने थैले में मिला दी। तो उसकी 3 वस्तुएं ये 1 2 3। अब मैंने घर जाके जब देखा तो थैले में टोटल कितनी वस्तुएं मिल गई थी? 5 ये, 3 ये, यानी कि 1 2 3 4 5 और 3 इसकी थी। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि थैले में टोटल कितनी वस्तुएं हो गई थी? 8। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8। ठीक है, अब इसका क्या था? 5, 5 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस हमको कितनी वस्तुएं थी? 3, तो इसको हमने कर दिया 8। ठीक है, अब इसके बाद हम हासिल का एक देखते हैं। ये हो गया बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अब इसके बाद अगर
मेरे पास 13 वस्तुएं हैं और उसमें मुझे 5 वस्तुओं को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से 13 वस्तुएं लिखेंगे ऐसे तो टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बेसिक ही है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें मुझे इसका प्लस का चिन्ह लगा दिया, जोड़ना। अब 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, जोड़ दो इसको। 13 ये और 5 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 ये, 1 2 3 4 5 टोटल करेंगे। 13 और 5 कितना आ जाएगा? 18। यानी कि इसको हमने ऐसे लिखा, टोटल यहाँ हम 18 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हासिल करके जोड़ना है तो ऐसे 13 प्लस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 5 वस्तुओं में 3 वस्तुओं को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ अभी मैंने जोड़ा भी था तो कितनी आई थी? 8। ठीक, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 उतार दिया, टोटल कितनी हो गई? 18। अब इसके बाद अब हम देखेंगे घटाव का। ठीक है, घटाव धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखेंगे घटाव। तो घटाव किसे कहते हैं? घटाव, घटाव या घटाना, जब किसी संख्या में किसी संख्या का अंतर करते हैं, यानी कि जब किसी वस्तु में किसी वस्तु को कम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घटाना। ठीक है, उस क्रिया को ही घटाना कहते हैं। तो घटाव क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं से, मतलब किसी बड़ी वस्तु से किसी छोटी वस्तु को घटाना। अब छोटी वस्तु से भी बड़ी वस्तु को हम घटा सकते हैं, तो उसका क्या किसमें आएगा? ऋणात्मक आएगा, हम पे ऋण हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है और मुझे 12 रुपए की चीज खानी है, या मुझे 12 रुपए की सौदा लेनी है दुकान से। ठीक है, तो मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए दुकानदार को दे दूंगा और उस पर कितने रुपए? मेरे पर 2 रुपए उसके उधार हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उसके 2 रुपए बाद में देने पड़ेंगे, यानी कि 2 का मुझ पे ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो ऋण को ही क्या बोलते हैं? माइनस, यानी कि घटाव। तो ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो घटाव किसी संख्या का अंतर, किसी संख्या का अंतर ही घटाव कहलाता है। यहाँ लिखेंगे किसी किसी संख्या संख्या का अंतर, किसी संख्या का अंतर ही घटाव घटाव कहलाता कहलाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए 5 वस्तुएं हैं और मुझे 3 को घटाना है, यानी कि 3 का अंतर करना है। कितनी बचेंगी? 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5। घटाव का चिन्ह लगा दिया, 3 घटानी 3, तो यहाँ से मैं 3 को काट दूंगा। ठीक है, 3 है तो गिन के यहाँ से मैंने 3 को हटा दिया, यानी कि ये 3 खर्च हो गए। अब कितने बचे हैं? 1 और 2, 1 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, यानी कि 2। ठीक है, बिल्कुल बेसिक ही है। अब अगर मान लीजिए इधर वाली संख्या बड़ी हो और इधर वाली संख्या कम हो, तब क्या करेंगे हम? इसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए 7, 7 माइनस मेरे को करना है 12। ठीक है, 7 माइनस के 12 करना है। तो यहाँ से देखेंगे 7 वस्तुएं, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो 12 माइनस करना है कितने में से? 7। 7 तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कितने हैं? 12। मुझे चूंकि 12 करना है तो 1 2 3 4 5, 5 का इस पे क्या आ जाएगा? ऋण, यानी कि ये कितना बचेगा? माइनस का 5। ठीक है, तुम सामान्यतः इसमें से इसको घटा सकते हो, पर जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगेगा। आप घटा किसी से किसी को दो, जो बड़ी संख्या होगी उसी से छोटी संख्या को घटाएंगे, और जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होगा हम वही चिन्ह लगा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो मैं प्लस का लगा देता। ठीक है, तो यहाँ प्लस क्या था? क्योंकि बड़ी संख्या 12 और 12 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं गुणा।
गुणा की परिभाषा भी देखते हैं। गुणा, ठीक है, गुणा की परिभाषा। हेलो दोस्तों, तो अब हम जानेंगे गुणा। गुणा किसे कहते हैं, गुणा की परिभाषा जानेंगे और गुणा के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तीसरा हमारा बचा है गुणा। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या था, गुणा। क्या इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह द्वारा। अब गुणा किसे कहते हैं, जब एक ही संख्या को जब एक ही संख्या को एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो वह संक्रिया क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। ठीक है, तो इसकी ये परिभाषा लिखेंगे। पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं, फिर परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहले उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। मान लीजिए एक ही संख्या है, उसको हमको एक से अधिक बार जोड़ना है। मान लीजिए मेरे पास 3 है, 3 को मुझे कितनी बार जोड़ना है, 5 बार। 3 3 3 +3 +3 5 हो गया, 3 2 5, यानी कि 3 3 6 3 9, टोटल कितना हो जाएगा, 15। इसको ऐसे अगर ना जोड़ना हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी बार जोड़ना है मुझे, 5 बार। तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5, 3 पंजे 15, ये क्या कहलाएगा, गुणा कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, गुणा। एक ही संख्या को एक एक ही संख्या संख्या को बार 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 जोड़ना ही गुणा कहलाता है। क्या गुणा कहलाता है, बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल से आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी हमने गुणा की परिभाषा देखी है। अब हम गुणा के एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम जानेंगे कि गुणा के कितने अंग हैं। तो गुणा के अंगों के भी बारे में जान लें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही चल रहा है, तो एक एक चीज को, छोटे छोटे पॉइंट को भी जानते हुए चलें। गुणा के अंग, गुणा के कितने अंग हैं, गुणा के 3 अंग हैं। ठीक है, गुणा के कितने अंग हैं, 3। गुणा के 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका गुण, दूसरा हो जाएगा गुणक, तीसरा आ जाएगा गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, इन सभी को एक एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने 5 की गुणा की, मान लीजिए 10 की गुणा, मान लो 10 की गुणा की मैंने 7 से। ठीक है, 10 की गुणा की 7 से, तो जिसकी गुणा की जाएगी, जिसकी गुणा की जा रही है, वह क्या कहलाएगा, गुण गुण। जिससे गुणा की जा रही है, किससे गुणा की जा रही है, 7 से, तो यह क्या कहलाएगा, गुणक। ठीक है, तो 10 सत्ते कितना होता है, 70। और जो प्राप्त होगा हमें, उत्तर जो आएगा, वह क्या कहलाएगा, गुणनफल। ठीक है, क्लियर हो गया। जिससे गुणा की जा रही है, जिसकी गुणा की जा रही है वह गुण, जिससे गुणा की जा रही है, जिसमें गुणा किया जाता है वह गुण, जिससे गुणा की जाती है वह गुणक, और जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, गुणनफल। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग। तो भाग किसे कहते हैं, काफी बड़ा वीडियो हो जा रहा है, इतने बेसिक में पढ़ा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं भाग। भाग क्या है, भाग भाग जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि बांटने की बात चल रही है। ठीक है, तो भाग किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को उसके अंशों में बांटा जाता है या टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, किसी को बांटना, बांटना ही क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। जब किसी संख्या को
बांटा जाता है, तो वह संक्रिया क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। ठीक है, तो भाग का हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं ये, जिस सात, सात की भाग करनी है, सात की भाग, सॉरी, ऐसी संख्या लो इसकी भाग हो जाए, तो मैं यहाँ 8 लेता हूँ, 8 भाग करता हूँ 2 से। ठीक है, 8 भाग 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 8/2। ऊपर वाला क्या है? अंश, अंशों में बांटना है ना, अंश। नीचे क्या है? हर। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से भाग करेंगे कितने को? 8 को, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ऐसे यहाँ 2/4, 4। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, देखिए अब यहाँ दो, दो का पहाड़ा पड़ेंगे 8 तक, 2 चौक 8, यहाँ 8 0। ठीक है, अब मैं 7 संख्या लिखी थी, तो अगर मान लीजिए मुझे 2 को भाग करना है 7 से, ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब इसके देखेंगे भाग के, अब हम अंग देखेंगे, भाग के अंग। यहाँ एक एग्जाम्पल से आपने समझ लिया किसी चीज को बांटना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत सिंपल। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 4 सेब हैं और मुझे 2 व्यक्तियों में 4 सेब बांटने हैं, तो मुझे पता करना है कि एक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 4 सेब हैं। ठीक है, 4 क्या है? सेब। और 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, 1 मिनट, 2 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे? 4 से मैंने 4 सेब, यानी कि हमारे पास 4 वस्तुएं कितने लोगों में बांटनी है? 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यानी कि एक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे? 2 सेब। ठीक है, अब हम देखते हैं भाग के अंग। भाग के अंग क्या क्या हैं? भाग के अंग, ठीक है, भाग के अंग, भाग के अंग, भाग के अंग, ठीक है, भाग के अंग। भाग के कितने अंग हैं? देखते हैं कितने अंग हैं भाग के। भाज्य, सबसे पहला क्या है? भाज्य, भाज्य। दूसरा भाजक, तीसरा भागफल, भाज्य भाजक भागफल, या भाज्य भाजक भागफल। ठीक है, भाज्य भाजक भागफल। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य भाजक भागफल। हाँ, भाज्य भाजक भागफल। और चौथा क्या है आपका? शेषफल, शेषफल। ठीक है, देख एग्जाम्पल से हम इन सभी को देखते हैं। तो मुझे भाग करना है, 8 से भाग करना है मुझे 74 को। ठीक है, 8 से भाग करना है 74 को, तो 8 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 8, 8 नेम 72 होता है, 8 नेम 72, 72। ठीक है, 8 नेम 72, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। 7 में से 7 जाएंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ 2। अब यहाँ देखेंगे हम, देखिए यहाँ भाजक, भाजक कौन है और भाज्य कौन है? ये भाज्य कौन हो रहा है, मतलब भाग कौन रहा है? तो ये इसको भाग कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया भाज्य। ये क्या हो गया? भाजक। और ये जो आया है ये क्या हो गया? भागफल। तो ये जो बचा है शेषफल। ठीक है, अब इसको एक उससे देख लेते हैं, परिभाषा भी देख लेते हैं, जिससे भाग, जिससे जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, जिसको भाग किया जाए वो भाज्य, और जो भाज्य और भाजक के उस पर आए तो उसे क्या कहेंगे? भागफल। लाइट भी चली गई है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल, कल पढ़ाएंगे इसके आगे का। बाकी
इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। बाकी इन सभी के बारे में कल बताएंगे डिटेल में। बाकी जो बचा है बॉड मास का नियम भी आपका अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। आज लाइट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। बाकी कल वीडियो बनाएंगे, सुबह में डाल देंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।